ओम शांति। पहले तो आप सभी को नौ दुर्गा पर या कहें नवरात्रि पर बहुत बहुत मुबारक हो। नवरात्रे या कहें नौ दुर्गा सभी प्राय भारतवर्ष में बड़े ही उमंग उत्साह से मनाया जाता है। इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से व्रत आदि उपवास कर इसको मनाते हैं। माताएं भाई सभी लोग मिलकर कीर्तन आदि भजन कीर्तन कर 8 दिन व्रत आदि रखकर इसको मनाते हैं। सभी विधि विधान से बहुत बड़ी बड़ी देवियां बनाकर उनको पहले श्रृंगारते हैं, फिर उनका पूजन किया जाता है। भक्ति भाव से इसका पूजन किया जाता है, लेकिन सही माने में इसकी जो भाव है, इसका जो अर्थ है, इस अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमें भक्ति करने से जो प्राप्ति होती है उससे कई अधिक हमें ज्ञान प्राप्त होने से उसका फल मिलता है। तो भक्ति के साथ साथ हमें हर चीज का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन जानना भी बहुत आवश्यक है। अगर हमें उनका ऑक्यूपेशन नहीं मालूम है और हम भक्ति करते हैं तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, जिसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 8 दिन 8 देवियों के रूप में, अलग अलग देवियों के रूप में सभी लोग पूजा करते हैं। तो 8 देवियों में सबके अलग अलग नाम और रूप भक्ति मार्ग में है, जैसे कि दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में, शीतला के रूप में, उमा देवी के रूप में, मीनाक्षी देवी के रूप में। तो ये अलग अलग देवियों के नाम के आधार पर 8 दिन बनाए गए हैं और उन 8 दिनों में उपवास किया जाता है। अब सबसे पहले जो मुख्य रूप से नव दुर्गा कहा जाता है, तो जो मुख्य देवी हैं जिनकी सबसे अधिक पूजा की जाती है, भक्त अधिक हैं, और वो हैं शिव शक्ति दुर्गा की। अब दुर्गा जी के नाम को ही हम पहले समझ लेंगे। उनके नाम से ही हमें सब स्पष्ट हो जाता है कि उनका नाम है शिव शक्ति दुर्गा। अब शिव शक्ति दुर्गा से भाव क्या है? शिव शक्ति दुर्गा से भाव है कि परमात्मा शिव से हमें 8 शक्तियां मिलती हैं। जब हम परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, उन गॉड फादर को याद करते हैं, तो हमें उनसे 8 शक्तियां मुख्य रूप से मिलती हैं। उन 8 शक्तियों के आधार पर 8 हाथ दिखाए गए हैं, जिन 8 हाथों को दुर्गा जी के हाथ लगाकर दिखाया गया है कि दुर्गा जी के 8 हाथ हैं। तो अष्टभुजा शिव शक्ति अष्टभुजाधारी दिखाया है, शिव शक्ति दुर्गा दिखाया गया है। अब शिव से शक्तियां जो मिलती हैं वो 8 मिलती हैं। और फिर दुर्गा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि दुर्गा माना दुर्गुणों को समाप्त करने वाली। तो जब हमें ये 8 शक्तियां मिल जाती हैं तो हमारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, और हमारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं तो हम दुर्गा बन जाते हैं। अब ये 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं? जिन 8 शक्तियों के आधार पर हम शिव शक्ति दुर्गा कहलाते हैं। तो उनका जो पूरा नाम है, सिंह पे सवारी है और अष्टभुजाधारी है। सिंह पर सवारी, सिंहासन, सिंहासन दिखाते हैं। सिंहासन का मतलब ये नहीं है कि शेर पर सवारी है। सिंहासन माना
जब मैं आत्मा अपनी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर, ये भ्रकुटी सिंहासन से भाव है, भ्रकुटी सिंहासन माना जब मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर शिव से शक्तियां लेती हूँ, माना मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे 8 शक्तियां मिलती हैं और उन 8 शक्तियों से मेरे दुर्गुण समाप्त होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 8 शक्तियों से दुर्गुणों का क्या कनेक्शन है। अब 8 शक्तियों का मतलब है, पहले तो उन 8 शक्तियों का हम दुर्गुण से कनेक्शन, अब वो 8 शक्तियां कौन सी हैं उसके बाद फिर हम इसके विस्तार पर जाएंगे। वे 8 शक्तियां हैं। सबसे पहले सहन शक्ति। इन शक्तियों के बिना हमारा कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हमारा कोई भी कार्य हल नहीं हो सकता। इसलिए ये 8 शक्तियां मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब इसमें सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। जब हमारे अंदर सहन शक्ति आ जाती है तो हम अपने दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं। फिर आती है समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति और परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। जब ये 8 शक्तियां मेरे अंदर आ जाती हैं तो मैं शिव शक्ति बन जाता हूं। माना शिव से हमने 8 शक्तियां ले ली। अब इन 8 शक्तियों का दुर्गुण से क्या कनेक्शन है, जो हम दुर्गा शब्द कहते हैं। तो इन 8 शक्तियों का दुर्गुण से कनेक्शन है कि जब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, तो जिसमें सहन शक्ति नहीं होती उसे दुर्गुणी व्यक्ति कहा जाता है। ये कोई गुणवान व्यक्ति के लिए नहीं कहा जाएगा कि ये असहनीय व्यक्ति है। असहनीय व्यक्ति को कहेंगे कि साहब ये अवगुणी व्यक्ति है, दुर्गुणी व्यक्ति है। तो जब सहन शक्ति आ जाती है तो मेरा ये दुर्गुण समाप्त हो जाता है। फिर है सामना करने की शक्ति। अगर हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी गुणवान व्यक्ति नहीं कहा जाता है। तो जब सामना करने की शक्ति आ जाती है तो मेरे अंदर ये दुर्गुण भी समाप्त हो जाता है। और फिर है समाने की शक्ति। जब हम किसी की बात को अपने अंदर समा नहीं सकते हैं, किसी की बात को नेगेटिव को भी पॉजिटिव के रूप में हम संभालें, तब हम कहेंगे कि ये गुणवान व्यक्ति है। तो अगर हम किसी की बात को समा नहीं सकते, फैलाते हैं, अगर चुगली करते हैं, एक की कमी कमजोरी को सारे में विस्तार से फैलाते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी लाइक नहीं करता है। तो इसे भी दुर्गुण कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को चुगलखोर कहा जाता है कि ये चुगली करते हैं। अगर आप में वाकई में अगर समाने की शक्ति है तो हम अगर अपने को निमित्त समझते हैं तो उसे समझा दें और उस बात को पॉजिटिव करके अपने अंदर संभाल, तो मेरे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। फिर अगर कोई असहयोगी व्यक्ति है, सहयोग नहीं देता है, तो उसको भी गुणवान व्यक्ति नहीं कहा जाता है। तो अगर मेरे अंदर सहयोग की शक्ति आ जाती है तो मेरा ये दुर्गुण भी समाप्त हो जाता है और मैं शिव शक्ति दुर्गा बन जाता हूं। और फिर बात आती है संकीर्ण करने की। देखिए, जैसे कछुए में संकीर्ण करने की बहुत अच्छी कला होती है। कोई भी कार्य हुआ और अपनी कर्मेंद्रियों को वो संकीर्ण कर लेता है।
तो जब मेरे अंदर संकीर्ण करने की कला आ जाती है तो भी मैं गुणवान व्यक्ति बन जाता हूँ, मेरा दुर्गुण समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद शक्ति आती है कि जब हम समेटने की शक्ति अपने अंदर ले आते हैं तो समेटने की शक्ति को गुण कहा जाता है। और जो व्यक्ति हर चीज को फैलाता रहता है, अगर आप स्थूल में सामान देखें तो घर में फैला हुआ हो, अपनी बुद्धि भी, हमारी मन बुद्धि फैली हुई हो, बिखरी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी एकाग्रचित नहीं कहते हैं। मानो उसके अंदर अपने मन बुद्धि को समेटने की, सूक्ष्म में समेटने की और स्थूल में भी कोई भी वस्तुओं को समेटने की अगर कला नहीं आती तो उस व्यक्ति को भी गुणवान व्यक्ति नहीं कहा जाता। और जब हमारे अंदर समेटने की शक्ति आ जाती है तो मैं गुणवान बन जाता हूँ और मैं शिव शक्ति दुर्गा कहलाता हूँ। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर निर्णय करने की पावर आ जाती है, अगर हम अपने डिसीजन खुद नहीं कर सकते हैं, इधर उधर डिसीजन के लिए दूसरों से राय लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी कोई ज़्यादा गुणवान व्यक्ति नहीं कहा जाता है। तो अगर हमारे अंदर डिसीजन पावर आ जाए तो हमारे को गुणवान व्यक्ति कहा जाएगा और हम शिव शक्ति दुर्गा स्वरूप बन जाएंगे। हम अपने भी डिसीजन ले सकेंगे और दूसरे को भी डिसीजन पावर दे सकेंगे। इसी प्रकार से परखने की शक्ति अगर मेरे अंदर नहीं है तो हम जगह जगह धोखा खाएंगे। संसार में धोखा ही धोखा है, सब धोखा देने वाले हैं। और बुरे व्यक्तियों को अगर हम परख नहीं पाएंगे, उनका हम संग करेंगे, तो ऐसे के संग में रहने वाले व्यक्ति को भी कहेंगे इनका तो संग ही ठीक नहीं है। और अगर हमारा संग सही नहीं है, कुसंग है, क्योंकि हम परख नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति राइट है कि रॉन्ग है, तो अगर मेरे अंदर परखने की शक्ति नहीं है तो भी मैं गुणवान व्यक्ति नहीं कहलाता हूँ। और जब मेरे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है तो मैं शिव शक्ति दुर्गा बन जाता हूँ। माना ये जो कुसंगियों का संग है, ये दुर्गुण हमारा समाप्त हो जाता है और हम शिव शक्ति दुर्गा बन जाते हैं। तो ये सभी शक्तियाँ जब मेरे अंदर आ जाती हैं तो मैं शिव शक्ति दुर्गा कहलाता हूँ। अब अन्य देवियों के लिए भी कहते हैं, क्या अन्य देवियाँ भी, उनका क्या अर्थ है? तो आप देखिए कि देवी दरअसल एक ही है, लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है देवियों के नाम बदल रहे हैं। आप षष्ठी चक्र के अंदर जब आएंगे, इस ड्रामे के चक्र के अंदर देखेंगे तो 5 युग हैं और पांचों युगों में 5 देवियों के नाम अलग अलग हैं। अब आप देखेंगे कि संगम पर, अगर हम सबसे पहले संगम युग लें, संगम पर जो सरस्वती देवी हैं वही सतयुग में लक्ष्मी देवी बनते हैं और फिर वही लक्ष्मी देवी त्रेता में सीता देवी बनती है और फिर वही देवी जब द्वापर युग में आएंगे तो उनका भक्ति मार्ग में लोगों ने यादगार रूप में शिव शक्ति दुर्गा रूप दिखाया है। और धीरे धीरे जैसे युग बदला है, कलयुग में आते आते वो काली, माना आत्मा का यहाँ परिवर्तन हो रहा है और आत्मा काली होने से, तमो प्रधान होने से वो काली देवी कहलाती है। तो ये सभी देवियां फिर वही काली सरस्वती बन जाती हैं। इस प्रकार से सभी देवियां युगों के अंदर एक ही देवियां अलग अलग नाम, उनके गुण के आधार पर नाम है। जैसे अगर हमारे अंदर संतुष्टता है तो संतोषी देवी शब्द कहा गया है। उमा देवी माना जिसके अंदर उमंग उत्साह है,
काली माना जो कलंक को मिटाने वाली देवी है। लक्ष्मी वो है जो ज्ञान धन को देने वाली हैं। दुर्गा वो हैं जो शिव से अष्ट शक्ति लेते हैं, उन्हें शिव शक्ति दुर्गा कहा जाता है। तो एक ही देवी के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वे नाम सभी उसी नाम और विशेषता और गुणों के आधार पर नौ दुर्गा के रूप में, नवरात्रि के रूप में, भक्ति मार्ग में उनका पूजन और उनका जो भी उपवास आदि रखा जाता है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी को फिर से नवरात्रि की कहें या नव दुर्गा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।